बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आतिफ ज़मीर की AK न्यूज़ से अपने नए विलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, इस विलाग में हम डिस्कस करेंगे कि जो हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है शिबली फराज साहब और आसिम सलीम बाजवा साहब की तैनाती के हवाले से। शिबली फराज साहब एक अच्छा नाम, बड़े बाप का अच्छा बरखुरदार, और इनकी कारकर्दगी बड़े तअम्मुल मिजाजी से ये बात करते हैं और दूसरों को भी सुनते हैं। इनका अंदाज़ तकल्लुम बहुत धीमा मजाज है और इस दौर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक, जो दौर में जिसमें आपसे बात कर रहा हूँ कि इस दौर में ना फवाद चौधरी दरकार है और ना ही मोहतरमा फरदौस आशिक ऐवान जैसा ब्लंट स्पीकर। तो धीमे मिजाज का शख्स ही सूटेबल है इस टाइम। तो इन्होंने शिबली फराज को चूज़ किया है, जो कि एक अच्छी चॉइस है। शिबली फराज का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सेनेट के अंदर, वो भी काबिल तहसीन है। बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ पे जो कमेटीज़ थी उसमें परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं आसिम सलीम बाजवा साहब की। आसिम सलीम बाजवा की तैनाती पे बड़ी बातें हो रही हैं। लोग तंज में भी PTI पे तान कर रहे हैं। आसिम सलीम बाजवा एक ऐसा नाम है, नाज़रीन इकराम, ISPR आसिम सलीम बाजवा से पहले भी काम कर रहा था। वो जनरल अतर अब्बास या अब्बास अतर, मेरा ख्याल है कोई ऐसा ही नाम था उनका, जनरल कियानी के दौर में। होम्योपैथिक टाइप, ना कोई आवाज़ है, ना ही उसके होने से कोई फ़र्क है किसी को, ना ही वो कहते हैं ना कि ऐसे होने का केड़ा फायदा जिसदे किसी ते कोई तुहाडा फर्क ही ना पवे, ना तुहाडे आवन ते ना तुहाडे जावन ते। तो उनका वही अंदाज था। ये शख्स मैनेजरियल स्किल फुल शख्स था। तो इन्होंने आके ISPR को एक इदारा बनाया, कोई शक नहीं है इसमें। और इन्हीं के दौर में ही ISPR की जो है वो ग्राफ था वो ऊपर को जाना शुरू हुआ। बहुत प्यारी शख्सियत, बोलने का अंदाज़ भी इनको आता है। फिर उसके साथ ही ये इन सबको जानते हैं। ये जो कन टूटे हैं ना एंकर्स, जिनको डील करना होता है, इन सब को जानते हैं। वो दुखती रग उनके हाथों में है। तो PTI का ये जो फैसला है ये भी बहुत अच्छा है। आसिम सलीम बाजवा के साथ बाद में आसिफ गफूर ने ISPR को जो महराज दी है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि दुश्मन भी ये बात मान के रह गया है कि पाकिस्तान का ये इदारा, इसने हमारे जो तर्जमान थे या जो हमारा इदारा था उसको चारों शानों चित किया है। तो उसका आगाजिया इसी शख्स ने दिया था। मैं जो अपनी परेशानी आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आसिम सलीम बाजवा की तैनाती किस कदर गवर्नमेंट के लिए मौसर साबित हुई। शिबली फराज साहब ने अपना जो है वो टर्म्स कैसी पूरी की, क्योंकि ये जो इतलात का मीडियम है ये बहुत बड़ा मीडियम है। इसमें लोगों को खुश रखना और अपनी मनवा के चलना इंतहाई मुश्किल काम है। अवाम को भी आपने मालूमात देनी है। फिर इन जो मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं उसमें पैमरा भी आ गया है, उसमें रेडियो पाकिस्तान भी है, उसमें पाकिस्तान का ब्रॉडकास्ट मीडिया भी है, PTV भी है। तो ये मीडियम आज खुद तो बहुत बड़ा है। अब वो उसके साथ कैसा इंसाफ करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आसिम सलीम बाजवा की तैनाती जब इधर हुई है नाज़रीन इकराम, तो मुझे थोड़ी सी पशेमानी ज़रूर हुई है कि मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि CPEC जो है वो पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में एक रीढ़ की हड्डी है। और दिल इस पे मुतमईन था कि वहाँ पे एक अच्छा शख्स उसको
सर्व कर रहा है, उसको कमांड कर रहा है। अब ये देखना होगा कि सी पैक पे जिस पोस्ट पे आसिम सलीम बाजवा थे, उस पोस्ट पे कैसे शख्स को लाया जा रहा है। अगर तो वो इनसे अच्छा है तो फिर तो ये समझ आती है कि सी पैक वाकई रवां दवां है और मुस्तदी और तेज़ी के साथ रवां दवां है। और अगर किसी ऐसे शख्स को लगा दिया जाता है, वो जैसे मैं पहले मैंने बात की है, या वो कश्मीर डेस्क पे कभी कभी कोई सियासतदान बैठ जाते हैं, मौलाना फजल रहमान हो गए, फ़खर इमाम साहब को बिठा दिया था अभी, जिसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा कोई शख्स उधर बिठा दिया गया तो फिर सी पैक के हवाले से भी जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं उनको भी तकवीयत मिलना शुरू हो जाएगी। ये बातें थी नाज़रीन कराम। उम्मीद है मेरे व्यूज़ आपको कैसे लग रहे हैं, इसका इजहार सब्सक्राइब में, लाइक एंड शेयरिंग में ज़रूर कर दिया करें। और अगर कहीं पे मुझे गलत पाते हैं तो इसका भी बरमला इजहार कर दिया करें। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी गलती को तसही करने की अपनी कोशिश करूँ। दुआ में याद रखिएगा, घर में रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।